एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 13 अपॉन में 3125 ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हमको ये शो करना है कि हमें एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना, पर ये बताना है कि नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है या नहीं करता। तो हमें एक्चुअली डिवाइड तो करना नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। Q क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है 2, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ये मैंने 5 से किया, मैंने 6 2 5, ये भी 5 से किया 1 2 5, ये भी 5 से किया तो क्या रहा 2 5, ये भी 5 से किया 5, ये भी 5 से किया 1। तो इसके जो फैक्टर है 3 1 2 5 के, वो है 5 की पावर 5। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसका फैक्टर है। तो इसके ऐसे लिख दो इसको 13 अपॉन में 5 की पावर 5। अब सब कहेंगे कि 2 नहीं दिख रहा है इसमें, लो 2 जोड़ देता हूं मैं, इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर मैंने 0 कर दी। अब किसी की भी पावर 0 हो जाती है, किसी की भी अगर पावर 0 हो जाती है तो वो नंबर 1 बन जाता है। ये सबको पता है कि जैसे 5 की पावर भी 0 होगी तो 1 बन जाएगा, 2 की पावर 0 है तो भी वो 1 बन जाएगा। किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है। तो मैंने 2 की पावर 0 रखी तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा। और अगर ये 1 बना तो 5 की पावर 5 इंटू 1 5 की पावर 5। पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2 की पावर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर वही है। 5 की पावर 5 क्या होगा 3125। इंटू में अगर 2 की पावर 0 है तो क्या नंबर बदलेगा, नहीं बदलेगा, नंबर सेम है, इसलिए मैं इंटू में 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है। अब इसी नंबर में हम एक और चीज कर लेते हैं इसी पार्ट में। ये इतना तो हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। आपको लिखना है यस द नंबर इज टर्मिनेटिंग, आपका आंसर हो गया है। पर इसी में एक पार्ट और कर लेते हैं। अब डिवीजन करके देखते हैं इनका। डिवीजन क्यों, हम देखते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर्स के बाद में टर्मिनेट होता है। तो ये भी चीज देख लो कि अब पता कैसे लगाए कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट होता है। अब अगर रियल वाला डिवीजन करेंगे तो वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, बुक में दिया हुआ है आपको ये तरीका। 13 अपॉन में क्या चल रहा है 5 की पावर 5। आप भले ये मत लिखो 2 की पावर 0, एक ही बात है। तो 5 की पावर 5, 13 अपॉन में 5 की पावर 5 चल रही है, इसके इनटू में 2 की पावर 5 और अपॉन में भी 2 की पावर 5 लिख देता हूं। क्या इस नंबर में कोई चेंज आया 13 अपॉन 5, 13 अपॉन में 5 की पावर 5, इस नंबर में कोई चेंज आया। ये मैंने लिखा है, ये देखो नंबर भी ऐसे लिखे हैं जो वापस डिवाइड होकर कैंसिल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं और डिवाइड में लिखे हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये हटा दो, क्योंकि ये हटा के देख लो आप, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो अब कैसे होगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना इसको। a की पावर n है, इंटू में b की पावर भी n है, दोनों n है, m नहीं है, तो क्या होगा, a इंटू बी की पावर n। ये फॉर्मूला है, a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। जो नंबर्स की पावर इक्वल होती है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो वो आगे ऐसे हो जाते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n इज इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर n। तो देख लेना, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां देखो, दोनों नंबर्स हैं, इनकी पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इनको ऐसे लिख दूं, 5 इंटू 2 की पावर 5, यही तो किया। a की भी 5 की भी पावर 5 थी और 2 की भी पावर 5 थी, तो ये ब्रैकेट में चले गए 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ऐसे मैंने कर दिया। अब देखो, यहां से मैं रब कर रहा हूं, 13 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 13 इंटू 32 अपॉन में 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो 13 इंटू 32 कितना होता है, 416 अपॉन में 10 की पावर 5। या अब हम बता सकते हैं आसानी से कि ये कितने नंबर्स के बाद में टर्मिनेट होता है। कैसे बता सकते हैं, ये देखिए, 416 अपॉन में 10 की पावर 5 है, मतलब 5 जीरो लगेंगे, 5 जीरो लग गए। अब हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही नंबर से पहले वो डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल वाला पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 ही नंबर है, पीछे से गिनना है, पीछे से 6 से, तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 हमें 5 बनाने होंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगेगा, यहाँ पे भी 0 लगेगा, 5 0 हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये देखो, ये ऐसा बन गया। तो हमने पता लगा लिया कि ये कितने नंबर्स के बाद में इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 0.00416 अपॉन में 10 की पावर 5 1 लाख। अब ये हटा दो आप, अब आंसर यही है, क्योंकि ये तो इससे डिवाइड हो चुका है, ये डिवाइड हुआ है तभी तो ऐसा बना है, नहीं तो ये क्या था, 416 अपॉन में 10 की पावर 5। अब ये इससे डिवाइड हुआ तो ये ऐसा बन गया। तो हमेशा याद रखना, नीचे जितने भी नंबर जितने भी जीरो होते हैं, उतने ही जीरो के पहले, इतने ही नंबर के पहले पॉइंट लगता है। पार्ट 2 17/8। अब ये देखना है कि क्या ये अब टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या क्यू का फैक्टर 2 n इंटू 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो रहा है। तो ये देखना है हमें, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है। तो 8 को मैंने किया प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो मुझे मिला
ये फैक्टर मिला मुझे। 8 के फैक्टर यही तो होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हुआ, 2 की पावर 3। तो इसकी जगह मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं 8 की जगह। अब ये मत पूछना कि 5 कहां गया, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही 5 की पावर 0 ऐसे हो सकता है। 5 की पावर 0 लिखा मैंने, इस नंबर में कोई चेंज नहीं है, नंबर सेम है, तो मैंने 5 की पावर 0 लगाया। तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, q जो है इस फॉर्म में, इसके फैक्टर। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर है मतलब इसका, अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर्स के बाद होता है। तो कैसे देखेंगे, 17 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3, वही वाला स्टेप। आप ध्यान रखना, आपको यहाँ पे वही पावर लेनी है 5 की या 2 की। मान अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 लेना है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 लेना है। जैसे यहाँ 2 है अभी तो यहाँ 5 लूंगा। हमको पावर वही लेनी है जो यहाँ पे 2 की है, या फिर यहाँ पे 5 हो और वहां 2 हो तो यहाँ पे 5 की जो पावर होगी वो यहाँ पे होगी 2 की। पर अभी यहाँ पे 2 है तो 2 की जो पावर 3 है वही हमको यहाँ पे लेनी है पावर 5 की भी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब ये तो मैंने बताया था आपको कैसे बन जाएगा, 17 इंटू 125 अपॉन में ये कैसा बनेगा, 2 इंटू 5 की पावर 3। सेवनटीन इंटू 125 तो 2125, 17 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 2125। नीचे क्या था, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है मतलब 3 जीरो लगेंगे 1000। अब वही जितने जीरो नीचे है उतने ही पॉइंट, मतलब नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। तो 0 यहाँ पे 3 है तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। तो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 2 है और तीसरा नंबर 1 है। 3 नंबर हो गए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लग जाएगा फिर आप ये हटा देना, कि आप एक ही स्टेप में मत करना, पहले आप ऐसे ही लिखना 2125 अपॉन में 1000, फिर आप ऐसे लिखना 2.125। तो यही होता है, जितने जीरो नीचे हैं, 3 जीरो थे तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा। और जो नंबर हम गिनते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने नंबर की गिनती चालू पीछे से करते हैं, 1 2 3 पॉइंट यहाँ। थर्ड पार्ट 64 अपॉन में 455, इसका क्यों देखते हैं कि क्या इसके क्यू के फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मैंने 5 से किया। से किया 9, तो ये आया। अब देखो 2 से होने वाला नहीं है ये, हमको 2 चाहिए था या 5 चाहिए था ना। तो अब ये 91 2 से होगा ना ये 5 से होगा। ये किससे हो रहा है, अब 7 से, फिर
13 से। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 455 के, 5 इंटू 7 इंटू 13, ये फैक्टर बन रहे हैं। तो हमें जो फैक्टर चाहिए थे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वो नहीं मिल रहे हैं हमें ये मिल रहा है। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, और नंबर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड नहीं करना कि कितने नंबर्स के बाद कितने नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, ये हमको नहीं फाइंड करना, क्योंकि ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे। पार्ट 4, 15 अपॉन में 1600, 1600 के फैक्टर देखते हैं। 2, 800, 2, 400, 2, 200, 200, 250, 225, 5, 5, 5, 1। क्या बना 15 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये बना। आ गया फैक्टर इसका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m की फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद में इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। ये देखने के लिए हम कैसे करेंगे, वैसे ही वही। अब इस बार तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 और 5 दोनों दिए हुए हैं। अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो यहाँ पे कम पड़ रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी मैंने 4 बोला, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 4 कम पड़ रहा है। अगर 4 कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा 5 की पावर 4, और नीचे भी क्या लूंगा 5 की पावर 4। अब ये देखो एक और, a की पावर n इंटू b की पावर n, सॉरी a की पावर n इंटू a की पावर m, ये सेकंड वाला है। अभी जो लिखा था यहाँ पे वो फर्स्ट वाला था। फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों की एक ही हो जाती है, वही वाला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की होल पावर 2, वो ऐसे हो जाता है। पर ये सेकंड वाला अलग है, इसमें ये है कि नंबर सेम हो, a और a सेम है, a और a सेम है तो वो पावर जो है वो ऐड हो जाती है n प्लस m, a की पावर n इंटू a की पावर m, नंबर सेम है दोनों a है तो a की पावर n प्लस m ऐसे हो जाती है। तो देखो इसमें भी हमें यही दिख रहा है कि ये 15 इंटू 5 की पावर 4, नीचे है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो 5 5 दोनों नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 4 6, तो यहाँ पे 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, तो दोनों की पावर सेम हो गई। अब हमें यही सेम करनी थी, ये सेम हो गई। अब देखिए 15 इंटू 5 की पावर 4 125 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है,
15, 30, 5, 7, 8, 9375 अपॉन में, अब ये पावर सेम है तो क्या होगा 2 इंटू 5 की पावर 6, यही होगा, पावर सेम है इसलिए ये ऐसा हुआ 2 इंटू 5 की पावर 6, क्योंकि पावर सेम होती है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों की होल में चली जाती है, दोनों की पावर वही हो जाती है फिर। तो अब देखो 9375 अपॉन में 10 की पावर 6 है, 2 इंटू 5 10 की पावर 6, मतलब 6 जीरो लगेंगे, तो ये 6 जीरो लगे। अब देखो जितने जीरो होते हैं उतने ही नंबर से पहले पॉइंट लगता है, तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 4 ही नंबर है, हमें 6 बनाने होंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 5 है, 7 3 9, 4 नंबर है और 6 जीरो है, तो नंबर्स को 6 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, हो गए 6 जीरो पूरा, पॉइंट लग गया यहाँ पे, फिर 0.009375, तो नीचे जितने भी जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में उतने ही ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर होते हैं, जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर्स होते हैं। फिफ्थ पार्ट है 29343। अब देखो नंबर देखने से ही पता चल रहा है कि इसके फैक्टर 7 की पावर 3 होगी, ये इसका फैक्टर है, तो 343 का फैक्टर क्या होता है 7 की पावर 3, 7 का क्यूब ही तो होता है 343, तो इसके फैक्टर 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है, और अगर नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन और कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होता है ये सब हमें नहीं देखना। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, फैक्टर तो इसने पहले से ही दे दिए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये फैक्टर तो इसने दे रखा है पहले से ही, तो ये नंबर तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो आप लिख देना सीधे ही कि नंबर टर्मिनेट है। पर अब वो वाला पार्ट कि कितने नंबर्स के बाद में इसके डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये तो करना ही है कि 5 की पावर 1 इंटू 5 और ये भी 5 की पावर 1, ये तो हमको करना ही है, पर यहाँ पर जो कमी हो रही है वो भी हमें पूरी करनी है, ये तो स्टेप हमें लेना ही है, चाहे यहाँ पे कमी हो या ना हो, ये स्टेप तो हमें लेना ही है। पर अगर यहाँ पे कमी है पावर की तो जितनी पावर कम पड़ रही है उतनी यहाँ पे लेनी है, ये बात ध्यान रखना, आपको ये स्टेप तो लेना ही है इस क्वेश्चन में कि कितने नंबर्स के बाद में वो टर्मिनेट होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेप तो लेना ही है। पर अगर यहाँ पे कमी आ जाए तो देख लेना, पावर की कमी आ जाए तो उस हिसाब से यहाँ पे लेना, अगर यहाँ पे खाली 5 होता तो 5 की पावर 1 थी वो, तो मैं यहाँ कितना लेता 5 की पावर 2, इसकी पूर्ति करने के लिए, तो यहाँ पे अभी 5 की पावर 2 है तो मैंने 5 अपॉन में 5 ले लिया, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 23 इंटू 5 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5, यहाँ पे पावर 1 है लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ऐड हो जाएगी, जैसे उस क्वेश्चन में गया था हमने, नंबर सेम थे तो पावर ऐड हो जाती है,
तो वैसे ही हमने ऐड किया 23 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 पावर सेम आ गई। अब 23 इंटू 5 कितने होते हैं 23 इंटू 5 115 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 3 2 इंटू 5 की पावर 3 115 अपॉन में 10 की पावर 3 2 इंटू 5 10 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 आ गई मतलब 3 नंबर से पहले वो पॉइंट लगेगा 3 जीरो से पहले। तो ऐसे ही तो होगा ये 115 अपॉन में 1000 ही तो होगा। तो 3 जीरो से पहले वो पॉइंट लगेगा 3 नंबर से पहले। ऊपर कितने नंबर है 1 2 3 हमेशा पीछे से गिनना 1 2 3 3 नंबर हो गए तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा और इससे आगे 0। तो कैसे बनेगा 0.115 1 2 3 नंबर से पहले ये पॉइंट लग गया और पॉइंट से पहले ये 0। तो ये पार्ट भी इतना ही था। सेवंथ में पहले से सामने ही दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। अब यहाँ पे 7 की पावर 5 आ गई। ये नंबर टर्मिनेट होगा नहीं होगा क्योंकि क्यू के फैक्टर क्या होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m पर यहाँ पे इंटू में 7 की पावर 5 भी आ गया। अब क्या कोई भी तरीके से 7 की पावर 5 है वो हट सकता है। तरीका तो एक ही है इसको हटाने का कि ऊपर वाले नंबर को एक्सप्रेस करके जैसे मान लो इसको एक्सप्रेस किया मैंने यहाँ पे कोई और नंबर था उसको एक्सप्रेस कर दिया उसमें एक फैक्टर आया 7 की पावर 5। अगर ऐसा हो सकता था तो ये मैं कैंसिल कर देता 7 की पावर 5 और ये 7 की पावर 5 ये मैं कैंसिल कर देता। पर ऐसा भी हो नहीं सकता क्योंकि नंबर भी 1 2 9 है तो इसका फैक्टर 7 की पावर 5 कभी आ नहीं सकता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर 6 अपॉन में 15 ये इसका अगला पार्ट है 8th पार्ट। क्या होंगे फैक्टर 15 के 6 बाय 5 इंटू 3 ये 3 आ गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। पर अब हमें ऊपर देखना है 6 को भी 6 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 2 ये फैक्टर है 6 के यही तो फैक्टर है ये 6 ही तो है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल क्या बना 2 अपॉन में 5। अब देखो अब 5 आ रहा है 5 की पावर 1 आ रही है इंटू में 2 की पावर 0 चल रही है उसको देखना जरूरी नहीं है कोई एक फैक्टर हो 2 या 5 कोई अगर एक ही फैक्टर हो और अगर वो एक फैक्टर 2 हो तो समझ लेना 5 साथ में है और अगर कोई एक फैक्टर हो और वो 5 है तो समझ लेना साथ में 2 है। पर अगर साथ में इंटू 7 या इंटू कुछ भी लग गया यहाँ पे 8 तो समझ सॉरी 8 तो नहीं होगा 9 तो समझ लेना कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ में 2 चल रहा है तो ये नंबर अब वापस से टर्मिनेटिंग है। अब आप लिख देना दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करते हैं कि कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे 5 तो है कमी किस चीज की है 2 की। यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1 ही तो है 1 है 1 को हम कभी लिखते नहीं है 5 की पावर 1 ही है तो यहाँ पे 2 की पावर में मैं 1 ही लूंगा। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर है 5 की वही यहाँ पे मैं इसकी लूंगा 2 इंटू 2 अपॉन में 2 क्या बना 4 बाय 5 इंटू 2 4 बाय 10
तो एक ही 0 है, तो कितने नंबर से पहले पॉइंट लगेगा? एक नंबर से। एक नंबर क्या है? 4। 4 से पहले पॉइंट लगा और उससे पहले 0। आंसर क्या है? 0.4। थर्टी फाइव 50 35/50 ये है इसका 9 पार्ट। 35/50। अब देखो 35 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर फैक्टर देखे तो क्या होगा? 2 इंटू 5 की पावर 2, यही फैक्टर होंगे। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब टर्मिनेटिंग है पर यहां पर हमें वो भी फाइंड करना है कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होता है। इंटू में क्या करूंगा? अब यहां पर देखो नीचे डिनोमिनेटर में किस चीज की कमी है? 2 के पास पावर की कमी है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर तो 2 है पर 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? ऊपर उतनी ही पावर लूंगा जितनी यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे 2 की एक पावर चाहिए क्योंकि 2 के पास पावर 1 तो है, 5 के पास 2 है, इसको भी 2 करनी है, तो इसको एक पावर की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे एक ही लूंगा, 2 की पावर 1 रखूंगा, नीचे भी 2। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर तो 70 हो गया, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो इसमें आपको वो फॉर्मूला बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर नंबर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है और 5 की पावर 2 तो पहले से ही है। तो अब देखो 70 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 2, 70 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 70 अपॉन में 10 की पावर 2 100। कितने जीरो है? 2 जीरो। कितने नंबर से पहले पॉइंट लगेगा? 2 नंबर से। तो पहला नंबर तो 0 हो गया, दूसरा नंबर 7 हो गया, तो 7 से पहले एक पॉइंट लगा और 0, तो ये नंबर बना 0.70। अब लास्ट पार्ट, टेन 77 अपॉन में 210, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से किया मैंने 105, 5 से किया मैंने, 5 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको तो ये दो ही फैक्टर चाहिए, हमें ये दो फैक्टर चाहिए, इसलिए मैं 5 से कर रहा हूं। पर हमको यहाँ पे ही पता चल गया है कि इसके साथ एक और फैक्टर है 3, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है 105, पर मैं 5 से कर रहा हूं क्योंकि हमें 2 और 5 ही चाहिए। 5 से मैंने कर दिया, कितना हुआ? 21। अब ये 5 से होगा ना 2 से होगा, ये 3 से ही होगा, 7 फिर 7। इसके फैक्टर क्या आ रहा है? 77 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब साथ में ये दो फैक्टर और आ गए, तो अब ये हटाए जा सकते हैं फैक्टर, कोशिश कर लेते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। 7 इंटू 11, 77 यही होता है, 7 से 7 तो कट गया, कैंसिल हो गया, पर ये 3 और 11 कैंसिल नहीं होंगे, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी पूरा हो गया और सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बस यही बताना था हमें कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हमने ये तो बताया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये तो हमने बताया, साथ साथ में हमने वो भी फाइंड किए थे कि कितने नंबर के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, वो जो डिवाइड वाले मेथड से किए थे, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला। ये जो क्वेश्चन किए थे हमने
ये सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन थे ये जो पार्ट था ये सेकंड क्वेश्चन में था। देख लेना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यही है, सेकंड क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो नंबर टर्मिनेटिंग थे उसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने नंबर के बाद होता है शो करो। यही है सेकंड क्वेश्चन। चेक द क्वेश्चन। तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन साथ में कर दिया हमने।